हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगतिशील क्लासेस। कैसे हैं आप सब? क्लास 8 वेलकम बैक। हमने बहुत टाइम तक हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है और बहुत टाइम तक मैंने आप लोगों का कोई क्लास भी नहीं लिया है। आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं क्लास 8 के बच्चों का क्लास लूं, है ना। क्योंकि देखो बहुत दिन लॉकडाउन रह गया है तो आप लोगों को भी टेंशन हो रहा होगा कि हमारा सिलेबस कैसे होगा कंप्लीट, एंड कोचिंग बंद है तो कैसे पढ़ाई होगी हमारी, है ना। तो टेंशन मत लो, क्लास 8 है, मजे मजे से हम लोग कर लेंगे, सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बस करना ये है कि मैं जितना भी चीज कहते जाऊं, जो चीज करने को कहूं, मैं अगर होमवर्क दे रही हूं तो होमवर्क सॉल्व करो, क्वेश्चन दे रही हूं तो क्वेश्चन जरूर से बनाओ। अगर मैं ग्रुप में कोई क्वेश्चन, मतलब ग्रुप इन द सेंस में राइट, अगर मैं ग्रुप पे कुछ कह दूं, आप लोगों का ग्रुप है ना, अगर मैं ग्रुप पे कोई क्वेश्चंस दे रही हूँ तो जरूर से सॉल्व करो। और आप लोग तो बहुत अच्छे सिंसियर बच्चे वैसे भी हैं, तो मुझे आप लोगों के लिए उतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, बिकॉज मेरे कहने से पहले आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हो, है ना। तो ग्रुप में भी अगर मैंने कुछ दिया है तो उसको जरूर से बनाना है, राइट ना। तो चलो, क्लास 8 का जो एक बहुत अच्छा चैप्टर है और जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आज हम लोग उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारा एक चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, है ना। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस बहुत इंटरेस्टिंग सा है ना, जिसमें हमें जानना है प्यूबर्टी रीच करने पे क्या होता है ना। प्यूबर्टी इंसान कब रीच करता है, बॉडी में किस किस तरह के चेंजेस हो रहे होते हैं, लड़का को गुस्सा क्यों आता है, लड़कियों को गुस्सा क्यों आता है, बच्चे ऐसे ऐसे हरकत क्यों कर रहे होते हैं। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा है, मजा आएगा पढ़ करके, ठीक है। उसी का एक टॉपिक है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। तो देखो, एंडोक्राइन सिस्टम को समझने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से आपकी बॉडी में अलग अलग प्रकार का सिस्टम होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जैसे लोकोमोटरी सिस्टम होता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स है ना। उसी प्रकार से आप लोगों के बॉडी में, इनफैक्ट हम सबके बॉडी में एक प्रकार का सिस्टम है, जिस सिस्टम को कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड को डाइजेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक उसी प्रकार से। और हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि वहां पे गैसेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, CO2 बाहर आता है, हमने देखा था ना, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ा था ना। ठीक उसी प्रकार से हमारा एक चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे हार्मोन के बारे में। ये हार्मोन क्या होता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ग्लैंड क्या होता है, सब कुछ हम लोग अभी बात करेंगे। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे, मतलब बहुत बार ऐसा क्या बताऊं मैं, ऐसा समझो कि हमारे बॉडी में ना एक सेल दूसरे सेल से बात करना चाहता है। जैसे मैं समझ लूं कि मैं कोचिंग आती हूँ, लेट अस सपोज, तो मुझे कोचिंग में कैसे रिस्पॉन्स करना है, मुझे कोचिंग में क्या करना है, क्या बताना है, क्या पढ़ाना है, इस चीज को जानने के लिए मैं सर से बात करूंगी, मैं आप लोगों से बात करूंगी, मैं अदर फैकल्टी से बात करूंगी। तो नेचर ने मेरे पास टंग दिया तो मैं बात कर सकती हूँ सबसे। लेकिन क्या हमारे बॉडी को अगर दूसरे बॉडी से बात करना है, अगर हमारे बॉडी को दूसरे ऑर्गन से बात करना है, तो वो कैसे बात करेंगे? तो उनके पास वैसा तो कोई है नहीं फैसिलिटी कि वो बोल सके, ब्रेन बोल रहा है लिवर को, ब्रेन बोल रहा है किडनी को, है ना। लाइक ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो हुआ ये कि उन्होंने एक नया तरीके का मैकेनिज्म डेवलप किया कि उन्होंने मैसेंजर को बनाया और वो मैसेंजर एक मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक कन्वे करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपके घर में आपकी मम्मी और पापा दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और मम्मी को कोई बात पापा को बताना है या पापा को कोई बात मम्मी को बताना है, तो बीच में वो किसको खड़ा करेंगे? आपको। कहेंगे बेटा जरा इधर आना, पापा को ये बात बता दो, बेटा जरा इधर आना, मम्मी को ये बात बता दो। ऐसा होता है ना, मम्मी पापा आपस में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारे थ्रू वो पापा तक भी मैसेज पहुंचा दे रही है और वो तुम्हारे थ्रू मम्मी तक भी वो मैसेज पहुंचा दे रहे हैं। ये ऐसा हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे बॉडी को जब एक दूसरे से बात करना होता है तो वो क्या करते हैं, वो हार्मोन को रिलीज करते हैं।
और वो हार्मोन को किसके पास जाना है ये उसको पता होता है, वो उसके पास चला जाता है, उस तक मैसेज पहुंचा देता है और फिर काम हो जाता है बॉडी का। ठीक है, तो जो सिस्टम हार्मोन को रिलीज करता है, जो सिस्टम हार्मोन के बारे में बात करता है, उस सिस्टम को कहते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड। और हार्मोन क्या है? आप मतलब मैसेज पहुंचाने वाले। हार्मोन क्या है? एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर। हार्मोन क्या है? एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर। अब सुनो, आपके बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? सेल। आपकी बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है ना। जो भी काम करेगा वो सेल के बेसिस पे ही होगा ना। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, है ना। तो बेसिक यूनिट सेल है, तो सेल ही ना हार्मोन को भी रिलीज करेगा। समझ में आ रहा है ना? मैंने कहा आपके बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? आपके बॉडी का बेसिक यूनिट है सेल। ठीक है, बेसिक यूनिट है सेल। तो आपके बॉडी का में जो भी काम करना है, चाहे वो डाइजेशन का काम हो, चाहे वो हार्मोन को रिलीज करने का काम हो, सब का बेसिक यूनिट कौन काम करेगा? सेल काम करेगा। तो अब मेरी बात सुनो, इसको बताने से पहले हार्मोन के बारे में सुनो। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर। क्या है? एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर है दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारे शरीर को जरूरत होती है टू टेल आवर सेल व्हाट टू डू। मतलब एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन को बताना होता है कि करना क्या है, उसके लिए हार्मोन की जरूरत होती है। चलो, इसको हो गया, मैं इरेज कर दे रही हूँ। पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। जिनका छूट गया है पॉज करके नोट कर लेना। अब मेरी बात को सुनो, ठीक है। चलो मेरी बात सुनो। अब एक टर्म होता है, जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे ना, जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं ग्लैंड। जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लैंड। अब बात आती है ये ग्लैंड क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम समझ में आ गया कि हार्मोन के बारे में पढ़ना है। अब ये ग्लैंड नया टर्म कहाँ से आ गया? ये ग्लैंड क्या है? तो समझो, ग्लैंड एक ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं। ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ सेल या ग्लैंड इज अ टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो कह सकते हैं ग्लैंड इज अ टिश्यू, इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच सिक्रीट समथिंग। ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ सेल, cell which secrete something, which secrete group is a gland is a group of cell which secrete something। कुछ भी अगर बॉडी रिलीज कर रहा है, बॉडी का वो टिश्यू जो किसी भी चीज को रिलीज कर रहा है, उसको हमने कह दिया ग्लैंड। चाहे वो आंसू रिलीज करे, आंसू, टीयर आंसू आता है ना। जब बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है तो आंसू आता है, जब बहुत ज्यादा उदास हो रहे होते हैं तो रोना आता है ना। तो आंखों से आंसू निकल रहा है, तो बॉडी का वो टिश्यू जो आंसू को रिलीज कर रहा है उसको भी ग्लैंड कहेंगे, है ना। मिल्क का प्रोडक्शन होता है बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन होती है। माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होती, तो दूध बॉडी में कौन बना रहा है? वही ग्लैंड, टिश्यू ही बना रहे हैं, मॉडिफाइड टिश्यू ही बना रहे हैं जो कि मिल्क को प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसी प्रकार से हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है तो हार्मोन भी बॉडी का कोई मॉडिफाइड टिश्यू ही रिलीज कर रहा होता है। तो समझ में आया कि ग्लैंड इज अ मॉडिफाइड टिश्यू विच सिक्रीट समथिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं कि ग्लैंड दो प्रकार का होता है। ग्लैंड जो होता है दो प्रकार का होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बस समझ में आ जाएगा। ग्लैंड तो समझ में आ गया कि वो चीज जो किसी भी चीज को रिलीज करे उसको हमने कह दिया ग्लैंड। यहाँ पे चमक रहा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, यहाँ लिखती हूँ। ग्लैंड तो वो हो गया जो किसी भी चीज को रिलीज करे, इसको हमने कह दिया ग्लैंड। अब बात करते हैं, ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं। एक को हमने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो हार्मोन को रिलीज करें, जो हार्मोन को रिलीज करें। और दूसरे होते हैं हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो हार्मोन को छोड़ करके सिर्फ हार्मोन नहीं रिलीज करेंगे, उसके अलावा वो सब कुछ रिलीज करेंगे, लाइक टीयर, पसीना चलता, स्वेट, मिल्क एटसेट्रा। तो हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंजाइम डाइजेशन में पढ़े थे, एंजाइम, ये सब जो हो गया इसको हमने कहा एक्सोक्राइन ग्लैंड।
है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसके बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना और डेप्थ में पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है। चलो इरेज करते हैं, नोट करते जाना बच्चे, ठीक है। अब सुनो एंडोक्राइन ग्लैंड, इतना तो समझ में आ गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन को रिलीज करेगा। अब हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम है, क्या नाम है बताइए? पिट्यूटरी ग्लैंड। एक एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसी तरह से एक का नाम है हाइपोथैलामस। इसी प्रकार के टेस्टिस है, ओवरी है, पैनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, एक्सेट्रा। मतलब बॉडी में इतने प्रकार के ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, टेस्टिस, ओवरी, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, यहां लिख रही हूं थायराइड ग्लैंड, इतने तरह के ग्लैंड होते हैं, राइट। इतने प्रकार के ग्लैंड होते हैं, इतने प्रकार के सीमित नहीं है, कि लिमिटेशन नहीं है, अभी मैंने कुछ को बताया है, ठीक है। तो अब सुनो, पहला हम लोग पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं उसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मतलब मास्टर ग्लैंड कहने का मतलब कि वो सारे ग्लैंड को, पूरे बॉडी के और जितने भी ग्लैंड है, जैसे टेस्टिस, ओवरी, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इन सबको वो कंट्रोल करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, कहने का मतलब कि वो बॉडी के और दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड होते कहाँ, इसको नोट कर लो एक दफा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। इसको मैंने इरेज कर दिया। अब सुनो, पहला हमने बात किया पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हमने नाम दिया मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये मैंने बताया कि अदर ऑर्गन को, अदर ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। अब सुनो, ये होता कहाँ है? ये हमारे ब्रेन में सिचुएटेड है। कहाँ है? ब्रेन में सिचुएटेड है। और ये क्या करता है कि पूरे बॉडी के अदर ग्लैंड को बताता है कि तुम्हारा काम क्या है, तुमको कब काम करना है, ये बात वो बताता है। जैसे समझो, अगर मैं समझ लूं कि ऐसे बताऊं कि मेरा घर है, राइट, तो मेरी गार्जियन कौन है? मैं सारा काम कर रही हूँ घर का, मैं सारा काम घर का काम कर रही हूँ, तो मेरे गार्जियन कौन है? मैं कहूंगी मेरी मदर। मेरी मदर मुझे बताती है कि आयशा ऐसे काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, उसको ये कहना है। मतलब मुझे एडवाइस कौन दे रहा है? मुझे सारा का सारा एडवाइस मेरी मदर दे रही है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी मास्टर कौन है? मेरी मदर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो मुझे एडवाइस देती है कि मुझे कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। एडवाइस तो देगी। चूंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब ये बहुत प्रकार के हार्मोन को रिलीज करेगा, तो ये जो होता है वो बहुत अलग अलग प्रकार के हार्मोन को रिलीज करता है, जिसमें से कुछ हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन, जिसमें से एक का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसमें से एक का नाम है ACTH हार्मोन। मतलब अलग अलग प्रकार का पिट्यूटरी जो है वो हार्मोन को रिलीज करता है, और ये हार्मोन जाकर के बॉडी के अदर ऑर्गन को मैसेज देते हैं कि जाइए आपका काम ये है, ठीक है। अब समझो, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसको हमने कहा मास्टर ग्लैंड, ये कई प्रकार का हार्मोन रिलीज करता है, लाइक ग्रोथ हार्मोन,
अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा और कहेगा पूरी बॉडी को, मतलब ये ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगा और पूरी बॉडी को कहेगा ग्रोथ करो, बढ़ो, लंबे हो, चौड़े हो, लंबे हो जाओ, अच्छे से बड़े हो जाओ। तो यानी पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन को रिलीज किया जिसका नाम था ग्रोथ हार्मोन, और ये ग्रोथ हार्मोन पूरे के पूरे बॉडी को एडवाइस देता है कि तुम अपना ग्रोथ करो। समझ में आया ना, पिट्यूटरी ने क्या किया, पूरे बॉडी को एडवाइस दिया कि तुम ग्रोथ करो, किसकी मदद से, ग्रोथ हार्मोन की मदद से। इसी प्रकार से दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चा जो जन्म लिया है अभी वो दूध पिएगा, है ना। तो कौन बताएगा बॉडी को कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है कि तुम दूध को बनाओ, दूध को तुम रिलीज करो, दूध को बनाओ। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो बॉडी को एडवाइस देता है कि देखो ये औरत ने अभी जन्म दिया है एक बच्चे को, तो उस बच्चे को दूध की जरूरत होगी, तो ऐसा करो तुम दूध का प्रोडक्शन करो, तुम ज्यादा से ज्यादा दूध का प्रोडक्शन करो ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा दूध पिए और अच्छे से बड़ा हो जाए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक प्रकार का हार्मोन रिलीज करता है जिस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मतलब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जाकर के मदद करता है मिल्क के प्रोडक्शन में, और जब मिल्क का खूब प्रोडक्शन होता है तो फिर बच्चा खूब दूध पीता है और जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये किसने रिलीज किया, पिट्यूटरी ने। उसके बाद तीसरा हार्मोन है जिसको मैं बता रही हूँ थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, TSH। ठीक है, देखो TSH का क्या काम, थायराइड ग्लैंड आपके गले में, है ना, यहाँ पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, गला ब्रेन का मैंने बताया था। तो अब देखो थायराइड ग्लैंड एक ऐसा है कि मुझे मेरा बॉस जब काम करने को कहेगा ना, मैं तैयार हूं काम करने के लिए। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है, ठीक है, इन योर थ्रोट कह लो, आगे के पोर्शन, दिस इज द पोजिशन वेयर थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड। अब थायराइड ग्लैंड को नहीं पता कि उसको कब काम करना है, उसको कुछ नहीं पता, उसको वो समझ लो इट इज लाइक अ रोबोट। उसको बस तुम उसको जब काम करने को कहोगे वो तब शुरू हो जाएगा काम करने के लिए। ठीक है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो थायराइड ग्लैंड को बताता है कि तुमको काम कब करना है, तुमको काम कब करना है। तो अब कैसे बताएगा, कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी बातों को थायराइड तक पहुंचाएगा? तो वो एक तरह का हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन? पिट्यूटरी ने रिलीज किया TSH और पिट्यूटरी कहेगा TSH को कि जाओ तुम थायराइड को बोलो कि अब तुम्हारे काम करने का टाइम आ गया है, अब तुम थायराइड को जगा दो, वो अभी तक सोया हुआ है, अब उसको जगाओ, उसके काम करने का टाइम आ गया। यानी पिट्यूटरी चूंकि बॉस है तो पिट्यूटरी एडवाइस देगा थायराइड ग्लैंड को कि कब तुमको काम करना है। ठीक इसी प्रकार से पिट्यूटरी ने क्या किया, TSH को कहा कि तुम जाकर के थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करो। थायराइड ग्लैंड को जब तुम एक्टिवेट करोगे फिर वो काम करेगा। जैसे TSH रिलीज करता है पिट्यूटरी, ये TSH जाकर के थायराइड ग्लैंड को कहता है जागो, उठो, तुम्हारे काम करने का टाइम आ गया है। थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, अच्छा मेरे काम करने का टाइम आ गया, मेरे बॉस ने मुझे काम करने को कह दिया, फिर वो शुरू हो जाता है काम करने के लिए। फिर शुरू हो गया काम करने के लिए, काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है जब तक उसको काम करना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक प्रकार का और हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है MSH। देखो ये इरेज कर रही हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इसका नाम है मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब देखो ये है क्या मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन? मेरी बात को सुनोगे, कभी कभी ऐसा होता है ना कि धूप में निकले और मैं धूप में गई, ठीक है,
और धूप में गई और मैं जब घर आई तो मैं एकदम काली काली सी लग रही हूँ, बहुत ही ज्यादा काली हो गई हूँ। ऐसा क्यों हो गया? आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? मेरे साथ तो हमेशा हो जाता है। मैं धूप में निकलती हूँ और मेरा स्किन बर्न एंड टैन एंड एवरीथिंग हो जाता है ना। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो देखो, ये हमको पता है, जब हम लोग धूप में निकलते हैं तो जो सन से रेज आ रहा होता है वो रेज बहुत हार्मफुल टाइप के रेज को भी कंटेन कर रहा होता है। सनलाइट ऑल्सो कंटेन वेरी हार्मफुल टाइप्स ऑफ रेज, है ना, लाइक यूवी रेज, है ना। तो अब क्या होता है, मुमकिन है कि आपका मतलब यूवी रेज आपके स्किन को डैमेज कर सके। प्रोबेबिलिटी है, ऐसा चांस है कि आपका जो स्किन है उसको यूवी रे डैमेज कर देगा। तो जैसे मैं धूप में निकली, मेरा बॉडी ने फौरन धूप की रोशनी को देख के पहचान लिया और कहा बहुत सख्त धूप है, इस धूप में तो बहुत यूवी रेज है। ऐसे अगर रहा तब तो मेरा स्किन डैमेज हो जाएगा, मुझे स्किन कैंसर हो सकता है। इतनी बड़ी बीमारी, बॉडी का फॉरेन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पूरी बॉडी को मैसेज देगा, सुनो तुम एक काम करो, मेलानोसाइट मेलानिन को बनाओ, मेलानोसाइट मेलानिन को बनाओ। सुनो मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। क्या हुआ, पिट्यूटरी ने एमएसएच को रिलीज किया। एमएसएच मतलब मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ने एमएसएच को रिलीज किया और रिलीज करके कहा बॉडी को कि बॉडी स्किन तुम मेलानिन को रिलीज करो। वो मेलानिन एक पिगमेंट है जो स्किन को काला काला कर देगा, और जब स्किन में मेलानिन हो जाएगा तो फिर यूवी रे तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। मतलब कहने का, अगर बॉडी को प्रोटेक्ट करना है यूवी रे से तो बॉडी में मेलानिन का होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि अफ्रीका के लोग एकदम काले काले से होते हैं और यूरोप के लोग एकदम वाइट से होते हैं। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में इतनी गर्मी पड़ती है कि हर वक्त चांस होता है कि वो उनका स्किन डैमेज हो जाए, इसलिए उनकी बॉडी में मेलानिन का बहुत प्रोडक्शन होता है। और जितना बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा स्किन ब्लैक रहेगा, उतना ज्यादा स्किन का कलर डार्क रहेगा और उतना ही ज्यादा इंसान प्रोटेक्टेड रहेगा फ्रॉम यूवी रे। इसीलिए कहा जाता है काले और गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इंसान काला है मतलब कि उसका स्किन उसके यूवी रे से बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है ना। तो यही समझ में, जब इंसान धूप में निकला तो समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा मुश्किल का टाइम आ गया है, यूवी रे मुझे डैमेज कर सकता है। तो क्या करता है, बॉडी मेलानिन को रिलीज करता है। मेलानिन जो होता है वो क्या करता है, आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द यूवी रेज, फ्रॉम दीज हार्मफुल सन रेज। तो यहाँ पे बॉस कौन? पिट्यूटरी ने ना पूरे बॉडी को आइडिया दिया कि सुनो तुम ऐसे ऐसे काम करो तब तुम बच जाओगे, है ना। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब दूसरा है। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं। एक हार्मोन है जिसको कहते हैं वैसोप्रेसिन। ये वैसोप्रेसिन क्या करता है? अक्सर ऐसा होता है, मैं लेटर सपोज अक्सर कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। मैं पानी बहुत कम पी रही हूँ, पानी मुझे मिल नहीं पा रहा है। मैं सफर में चली गई, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं जर्नी कर रही हूँ और मुझे पानी नहीं मिल पा रहा है। अब सोचो, बॉडी का इतना बड़ा पोर्शन पानी की जरूरत है, बॉडी को चाहिए। बॉडी में पानी नहीं मिल पाएगा, क्या बॉडी सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो और हम जो पानी पीते हैं उसको एक्सक्रीटरी मटेरियल में, मतलब जितना एक्सक्रीटा होता है उसको हम यूरिन के फॉर्म में रिलीज आउट कर देते हैं वाटर को। तो बॉडी जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ने कहा बॉडी को कि देखो बॉडी में पानी की बहुत कमी है, बॉडी में पानी की बहुत कमी है। अब क्या किया जाए? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है और कहता है कि सुनो, पानी को बॉडी से जाने मत दो, रिलीज होने मत दो, उसको पानी को पकड़ो, पानी को जितना ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर सकते हो उतना ज्यादा रीअब्सॉर्ब करो, वरना बॉडी से अगर पानी चला जाएगा तो इंसान मर सकता है। यानी ये क्या करता है वैसोप्रेसिन? ये वैसोप्रेसिन आपके बॉडी के वाटर को रीअब्सॉर्ब करने में मदद करता है। मतलब यूरिन के फॉर्म में जो पानी आपका बॉडी से रिलीज आउट हो रहा है, वैसोप्रेसिन कहता है कि नहीं, ऐसे अगर चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा,
जाएगा। ऐसा करो, पानी की कमी है, बॉडी को जितनी जरूरत है पानी उतना बॉडी को दो, और फिर उसके बाद अगर कुछ बचे तो यूरिन के फॉर्म में तुम रिलीज आउट कर देना। इसी वजह से ठंड में हमें जल्दी जल्दी यूरिनेशन होता है और गर्मी के टाइम में हमें देर देर तक यूरिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि गर्मी में क्या होता है, पसीने के फॉर्म में पानी बहुत रिलीज हो रहा होता है, तो यूरिन कम पास आउट हुआ। और ठंड के टाइम में स्वेटिंग नहीं होता है, पसीना नहीं चलता है, तो जितना पानी है, एक्स्ट्रा वाटर है, सबको हम यूरिन के फॉर्म में रिलीज आउट कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एक बात है, मैंने अभी बताया मुझे कौन कंट्रोल करता है, मम्मी। मुझे कौन कंट्रोल किया? मम्मी। मम्मी को भी तो कोई कंट्रोल करने वाला होगा ना, तो मम्मी को कौन कंट्रोल करेंगी? मम्मी के बॉस। मम्मी को कौन कंट्रोल करेगा? मम्मी के बॉस। मम्मी के बॉस कौन है? पापा। मम्मी के बॉस कौन है? पापा। तो जैसे मैंने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, है ना, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक उसी तरह से जो ग्लैंड मम्मी को कंट्रोल कर रहा है, जो ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, उसको हमने कहा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मतलब वो ग्लैंड जो पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, वो ग्लैंड जो पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, उस ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अगर मैंने पिट्यूटरी को कहा मम्मी, तो मैं कहूंगी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड को पापा। और ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस। विजिबल है? हाइपोथैलेमस। Hypothalamus is also a type of gland which control pituitary। मतलब ये पिट्यूटरी का भी मास्टर है। और ये कहाँ होता है? It is also situated in your brain। तो अब तक आज के लेक्चर में हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, और मास्टर ग्लैंड क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्या है। इसको जरा सा नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरह से फंक्शन कर रहा है, किस तरह से सब चीज को कंट्रोल कर रहा है। हमने कुछ पिट्यूटरी के कुछ ग्लैंड को एग्जाम्पल के तौर पे लिया और मैंने सबको थोड़े थोड़े से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर जब अपलोड होगा, तब हम लोग बात करेंगे इसके आगे वाले टॉपिक पे, ठीक है। चलो तब तक पढ़ाई करो, छुट्टी में एंजॉय करो, मगर पढ़ाई भी करो, है ना। पढ़ाई करो, मजे करो, छुट्टी एंजॉय करो, लेक्चर को देखो, जो ग्रुप पे होमवर्क दिया जा रहा है उसको जरूर से बनाओ, अपना ख्याल रखो, लॉकडाउन में ज्यादा बाहर नहीं निकलो, है ना। दिस इज माई एडवाइस स्पेशली। प्लीज रिस्क नहीं लो, अपनी लाइफ को थ्रेट में नहीं डालो, है ना। आराम से घर में एंजॉय करो, पढ़ाई करो, है ना। जो डाउट हो आराम से क्वेश्चन पूछो। और इसके आगे का लेक्चर अब हम लोग अगले बार में देखेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। पसंद आए तो जरूर से अच्छे से और भी लोगों को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। टिल देन बाय।